आकाश कवि घोष काव्य मंच के पटल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग बैक स्टेज पर जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कानपुर की धरती से आदरणीय वरिष्ठ कवित्री आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय राम निवास तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र वैष्णव शक्ति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी और बड़े भैया प्रदीप मिश्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय बड़े भैया श्री प्रदीप मिश्र जी जो इस कार्यक्रम के बहुत आभार और आकाश कवि घोष मंच को नमन करती हूँ और आज के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप मिश्र निर्मल जी उनको प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत उनका स्वागत भी करती हूँ पटल पर रमाकांत त्रिपाठी जी की तरफ से। हमारी बहन जिनसे मैं पहली बार आज जुड़ी हूँ, स्वागत है सभी का। और मैं और भी जो एक आदरणीय जुड़े हैं सभी का स्वागत करती। रश्मि सक्सेना बहन जुड़ी हुई हैं और भूदत्त शर्मा जी आदरणीय देश के वरिष्ठ गीतकार जुड़े हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आकाश श्रीवास्तव जी को नमस्कार, रश्मि जी को नमस्कार और कमल पुंडीर भैया जुड़े हुए हैं दिल्ली से और सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पीयूष श्रीवास्तव जी सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और जैसा आदेश है मैं मावाणी के चरणों में एक अपनी वंदना रखती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, वंदना रखती हूँ। सुनेगा। वागीश्वरी की वंदना, वागीश्वरी की वंदना, करती माँ तेरी अर्चना। वागीश्वरी की वंदना, करती माँ तेरी अर्चना। हो विराजित लेखनी में, करती यही मैं प्रार्थना। माँ करती यही मैं प्रार्थना। हूँ अकिंचन आत्मजा, हूँ अकिंचन आत्मजा, तुम ज्ञान दाहो शारदा। हूँ अकिंचन आत्मजा, तुम ज्ञान दाहो शारदा। नव सृजन नित कर सकूं माँ, बन के मैं तेरी संजना। मातेश्वरी ना हो कभी, करुणा से तेरी वंचना। माँ करुणा से तेरी वंचना। हो न विचलित राह किंचित, हो न विचलित राह किंचित, कृपा वृष्टि से रखना सिंचित। हो न विचलित राह किंचित, कृपा वृष्टि से रखना सिंचित। और शब्द बन जाए ऋचाएं, शब्दार्थ हो माँ अभिमंत्रित, शब्दार्थ हो माँ अभिमंत्रित। अंबिका जगदंबिका हो, माँ अंबिका जगदंबिका हो, सृजन कानन की कालिका हो। अंबिका माँ जगदंबिका हो, सृजन कानन की कालिका हो। धवला हो वाणी महाश्वेता, तम सघन में संदीप्त वर्तिका हो। माँ तम सघन में संदीप्त वर्तिका हो। आविराजो कंठ में माँ, आविराजो कंठ में माँ, स्वर मुखर हो सर्वदा। आविराजो कंठ में माँ, स्वर मुखर हो सर्वदा। और शीश पर आशीष रखना, शीश पर आशीष रखना। करती विनय तेरी ही तनुजा, माँ करती विनय तेरी ही तनुजा। शुचिता से आंचल हो भरा, शुचिता से आंचल हो भरा, सत्यम शिवम हो सुंदरम। शुचिता से आंचल हो भरा, सत्यम शिवम हो सुंदरम। और भावना भागीरथी हो, भावना भागीरथी हो, कामना हो शुभ शुभम। माँ कामना हो शुभ शुभम, माँ कामना हो शुभ शुभम, माँ कामना हो शुभ शुभम। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर वंदना। माँ शारदे को मंच का आपके द्वारा की गई वंदना के साथ हम सबका नमन और माँ शारदे का की स्थापना का मन मस्तिष्क में आभास लेकर आपसे निवेदन है कि पहले आप अपना परिचय भी दें, अपने स्थान का, अपने निवास का जिक्र करते हुए, और फिर काव्य पाठ शुरू करें। जी आदरणीय, मंच को नमन। मैं सुमति श्रीवास्तव जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। पेशे से मैं एक सहायक अध्यापिका हूँ बेसिक शिक्षा विभाग में, और मेरी एक पुस्तक आ चुकी है मकरंद की टीस, और तेजस मासिक पत्रिका की मैं संपादिका हूँ। और साहित्य में मेरी रुचि है तो थोड़ी बहुत कविताएं और छंद लिख दिया करती हूँ, और उसी में से कुछ छंद मैं आपको सुनाऊंगी और कुछ अतुकांत।
1 सेकंड बीच में ले रहे हैं आपका। हम इस समय आपके क्षेत्र में गोरखपुर में स्थापित हैं। आप उचित समझें तो हमारा नंबर रमन से लेके आप अपना, क्योंकि किसी कार्यवश आए हैं, आप अपना फोन नंबर हमें दे दें। रमन से हमारा नंबर लेके कुछ संगठनात्मक कार्य से आए हुए हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए, स्वागत। अब आपके काव्य का स्वागत है। वैसे आदरणीय, मेरी और आपकी बात हो चुकी है और आपको याद नहीं है। फोन पर हुई है, कार्यक्रम में नहीं मिले हैं, पर फोन पर बात हुई है। और ठीक है। मैं आपको नंबर भेज दूंगी और जी सुधीर भैया से आप नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी सुधीर के पास से ही आ रहा हूँ। चलिए, आप शुरू करिए काव्य पाठ। जी, मेरी कविता का शीर्षक है आंसू। या क्या बात, होठों की बातों को शुरुआती भूल आंसुओं से जाते करोगी? हैं। अब आदरणीय, अक्सर मैं ऐसी ही कविताएं लिखती हूँ। लोग कहते हैं कि बहुत दर्द अच्छा, कहाँ से ले आती हो। बहुत अच्छा। तो चलिए, ये स्वागत है, स्वागत है। होठों की बातों को भूल जाते हैं, जी, होठों की बातों को भूल जाते हैं, आंसू दिल का राज खोल जाते हैं। सही बात, चेहरे बिल्कुल पर सही। जब हम मुस्कान सजाते, चेहरे पर जब हम मुस्कान सजाते, दिल की गहराई में गम को दबाते, आते नयन में तब चुपके से वो, आते नयन में तब चुपके से वो, बात दिलों की कहने को आंखों में हाँ, आ जाते हैं, आंसू दिल का राज खोल जाते हैं। क्या बात, जब क्या दर्द बात। दिखाना मुश्किल हो, जब दर्द दिखाना मुश्किल हो, तन्हाई जब मंजिल हो, तब ये साथी अपना बनकर आए। जब दर्द दिखाना मुश्किल हो, तन्हाई जब मंजिल हो, तब ये साथी बन अपना आए, बस आंसू ही तो साथ निभाए। दुखते जज्बातों को राहत पहुंचाते हैं, आंसू दिल का राज खोल जाते हैं। मेरी खामोशी को कोई न जाने, मेरी खामोशी को कोई न जाने, बस चेहरे की रंगत को पहचाने, दिल की गहराई को सहलाते, दिल की गहराई को सहलाते, बहकी आंखों से दिल को समझाते, अपने संगमों को भी ले जाते हैं, आंसू दिल का राज खोल जाते हैं, आंसू दिल का राज खोल जाते हैं। और इसके बाद मैं आपको आंसू, और उसके बाद क्या है बात है भाई। भूख। अभी तक आंसुओं से आंखों से दिल का राज खुलता था। ये तो नया पहलू है, बहुत, और जी, बहुत अच्छा पहलू है। सही तरीके से प्रयोग किया है, अच्छी और बात है। इसके बाद है भूख। ये सरसी छंद पर बनी हुई है। भूख स्वागत। ने मार दिया तन को, पास आज है काल। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। सूझे नहीं अब राह कोई भी, विपदा है विकराल। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। भूखे नंगे नवजातों की सुनकर करुण पुकार। भूखे नंगे नवजातों की सुनकर करुण पुकार। रोती देखो धरती माता, करती है चित्कार। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। सर पर बोझ पाँव में छाले, छोड़ रहा घर बार। सर पर बोझ
पाव में चाले छोड़ रहा घर बार, दिखती नहीं है राह कोई भी, खुद से ही लाचार। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। गिरती है सड़कों पर लाशें, देख रहे हैं लोग। गिरती है सड़कों पर लाशें, देख रहे हैं लोग। कौन देश की राह करे अब, भूख बड़ा है रोग। सड़कों पर सन्नाटा फैला, घूमे हम बाजार। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। मारा सबको बीमारी ने, हमको मारे भूख। मारा सबको बीमारी ने, हमको मारे भूख। हरियाली सी जीवन बगिया, आज रही है सूख। लोग घरों में छुप के बैठे, खोए हम घर बार। लोग घरों में छुप कर बैठे, खोए हम घर बार। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। भूख ने मार दिया तन को, पास आज है काल। भाई ये मेरी रचना एक मजदूर के लिए थी, जो अपनी साहित्यिक दृष्टिकोण से इतनी वास्तव में तार्किक है, अच्छी है, कारुण्य और दारुण परिस्थितियों का वर्णन है। लेकिन इसके साथ साथ इतनी सुंदर रचना के बारे में एक टिप्पणी जरूर करेंगे कि आयु वय में इस समय इतनी भयंकर रचना, ये तो खेलने कूदने वाले दिनों के दिन है। अब हमें ऐसा लगता है कि दर्द कहीं ना कहीं हर किसी के मन में होता है। कुछ लोग भावुक होते हैं, कुछ लोग होता है, इसमें तो हंसने खेलने के दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद भाई नरेंद्र जी, आवाज क्लियर है? आप सुन पा रहे हैं, कार्रवाई कर पा रहे हैं? पहले तो ये बताइए, आवाज आपकी आए, माइक खोल के बताइए आवाज है या नहीं करनी है। कुसुम सिंह जी अविचल को आवाहन करते हैं कि एक अपनी वो धमकती हुई रचना, जिस रचना को मेरठ वाले, जैसी रचना को मेरठ वाले हरिओम पवार को सौंपते हैं, मैं निश्चित रूप से मंच पे आपसे मिलने के बाद, आपकी रचना सुनने के बाद वो तरीका आपके पास सौंपता हूं। और मुझे बहुत पसंद है वो टक्कर की बात। आप वो प्रवाह अपना मंच को दिखाएं। स्वागत है बहुत बहुत पुनः मंच को नमन करती हूँ। और अध्यक्ष महोदय हमारे वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय प्रदीप मिश्र निर्मल जी, प्रदीप मिश्र अजनबी जी, पुनः उनको नमन करती हूँ और बहन को, अपनी सुमति को भी अभिवादन करती हूँ।
और सभी पटल के उस पार हमारे बहुत वरिष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं, सभी की उपस्थिति को नमन और वंदन करती हूँ। और एक रचना रखती हूँ, भारतवर्ष का चित्र एक मैंने लिखा है, वो चित्र मैं रखती हूँ सबके सामने। अपने तेवर की रचना पढ़ती हूँ सबसे पहले, सुनिएगा। जहां दसों दिशाओं में, नमन करती हूँ, जहां दसों दिशाओं में शुभता शुभ शगुनों का हो अभिनंदन, जहां दसों दिशाओं में शुभता शुभ शगुनों का हो अभिनंदन, जहां 6 ऋतुओं का हो श्रृंगार शरद शिशिर संग हो बसंत, जहां 6 ऋतुओं का हो श्रृंगार शरद शिशिर संग हो बसंत, है भिन्न धर्म संस्कृत अभिन्न, है भिन्न धर्म संस्कृत अभिन्न, है क्षेत्र अन्य पर राष्ट्र अनन्य, है भिन्न धर्म संस्कृत अभिन्न, है क्षेत्र अन्य पर राष्ट्र अनन्य, दिन कर रा का पति का पहरा, दिन कर रा का पति का पहरा, बरसात ग्रीष्म संग है हेमंत, दिन कर रा का पति का पहरा, बरसात ग्रीष्म संग है हेमंत। हमारा भारतवर्ष जिसका प्राकृतिक सौंदर्य और जिसका शौर्य विश्व में डंका बजता है, तब लिखती हूँ। प्राची में रश्मियां सूरज की कोणार्क दमकता भुवनेश्वर, प्राची में रश्मियां सूरज की कोणार्क दमकता भुवनेश्वर, और गंगा सागर में प्रतिबिंबित जहाँ चित्रज बनाता नीलांबर, गंगा सागर में प्रतिबिंबित जहाँ चित्रज बनाता नीलांबर, और पश्चिम में अरब सिंधु गहरा, पश्चिम में अरब सिंधु गहरा द्वारिकाधीश की नगरी है, पश्चिम में अरब सिंधु गहरा द्वारिकाधीश की नगरी है, जहाँ सांझ निशा का मधुर मिलन सागर के पार जाए रविकर, जहाँ सांझ निशा का मधुर मिलन सागर के पार जाए रविकर। उत्तर में तना खड़ा हिमगिरी, हमारा प्राकृतिक सौंदर्य भारतवर्ष का, उत्तर में तना खड़ा हिमगिरी भारत माँ भाल सजा चंदन, उत्तर में तना खड़ा हिमगिरी भारत माँ भाल सजा चंदन, और दक्षिण में उफनता महासिंधु माता के चरणों का वंदन, दक्षिण में उफनता महासिंधु माता के चरणों का वंदन। तो पूरब में द्वीपों का समूह, चारों दिशाओं में पूरब में द्वीपों का समूह है जहां सुभाषिका अंडमान, पूरब में द्वीपों का समूह है जहां सुभाषिका अंडमान, और गंगा पद्मा और ब्रह्मपुत्र हुगली यमुना का है संगम, गंगा पद्मा और ब्रह्मपुत्र हुगली यमुना का है संगम। और जहां रत्नाकर की भीषण लहरों में, जहां रत्नाकर की भीषण लहरों में बांधा गया है सेतुबंध, जहां रत्नाकर की भीषण लहरों में बांधा गया है सेतुबंध, जहां अंतरिक्ष तक भेद दिया हो रॉकेट मिसाइलों का प्रबंध, जहां अंतरिक्ष तक भेद दिया हो रॉकेट मिसाइलों का प्रबंध, जहां चक्रव्यूह तक खंडित हो तरुण साहसी अभिमन्यु से, जहां चक्रव्यूह तक खंडित हो तरुण साहसी अभिमन्यु से, और जहां भरत खेलता सिंहों संग, जहां भरत खेलता सिंहों संग यमराजों तक से हो भिड़ंत, जहां भरत खेलता सिंहों संग यमराजों तक से हो भिड़ंत। और हमारे देश का शौर्य क्या है, जहां सुखराज भगत सिंह सा साहस आजाद हिंद की पिस्टल हो, जहां सुखराज भगत सिंह सा साहस आजाद हिंद की पिस्टल हो, जहां लाल बाल और विपिन पाल सी देशभक्ति नित्य निश्चल हो, जहां लाल बाल और विपिन पाल सी देशभक्ति नित्य निश्चल हो, और जहां 1.25 लाख से एक लड़ाते गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, जहां 1.25 लाख से एक लड़ाते गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, जहां गांधी गौतम से शांति दूत संग इंकलाब प्रतिशोध अटल हो, गांधी गौतम से शांति दूत संग इंकलाब प्रतिशोध अटल हो, और जहां बछेंद्री ने पहुंच शिखर गाड़ा है भारत का झंडा, जहां बछेंद्री ने पहुंच शिखर गाड़ा है भारत का झंडा, और जहां भारत के वीर लाल कारगिल में फहरा आए तिरंगा, जहां भारत के वीर लाल कारगिल में फहरा आए तिरंगा, जहां दयानंद से संतों संग हो लौह पुरुष वल्लभ पटेल, जहां दयानंद से संतों संग हो लौह पुरुष वल्लभ पटेल, जहां प्रखर विवेकानंद से ज्ञानी ने बजा दिया हो विश्व में डंका, जहां प्रखर विवेकानंद से ज्ञानी ने बजा दिया हो विश्व में डंका, और जहां शीश कटे धड़ से जब तब कबंध युद्धरत होते हो, जहां शीश कटे धड़ से जब तब कबंध युद्धरत होते हो, जय हिंद की चादर तेग बहादुर शीश कटाकर मरते हो, जय हिंद की चादर तेग बहादुर शीश कटाकर मरते हो, जहां मृत्यु हो जाए अमर जीवन न्योछावर हो जाता, जहां मृत्यु हो जाए अमर जीवन न्योछावर हो जाता, जहां वीर भोग्या वसुंधरा का नाम वीर ही करते हो, जहां वीर भोग्या वसुंधरा का नाम वीर ही करते हो, और जहां वीर नारियां जौहर कर ज्वाला को गले लगाती हो, जहां वीर नारियां जौहर कर ज्वाला को गले लगाती हो, जहां
जहाँ युद्ध में तत्पर वीरों के माथे पर तिलक सजाती हूँ, जहाँ युद्ध में तत्पर वीरों के माथे पर तिलक सजाती हूँ। श्रृंगार जहाँ अंगार से हो, श्रृंगार जहाँ अंगार से हो, अस्त्रों शस्त्रों के हो गहने, श्रृंगार जहाँ अंगार से हो, अस्त्रों शस्त्रों के हो गहने। जहाँ लोरी भजन कीर्तन संग वंदे मातरम गाती हूँ, जहाँ लोरी भजन कीर्तन संग वंदे मातरम गात। हमारे यहाँ की नारियां भी पीछे नहीं है, वीर नारियां, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। तो जहाँ सुखद आरती मंदिर में और शाम को होती हो, जहाँ हमारा भारतवर्ष, ये हमारा भारतवर्ष है, जहाँ सुखद आरती मंदिर में और शाम को होती हो अजान, जहाँ आचमन सुरसरी जल से है पवित्रता की पहचान, जहाँ पशु पक्षी नद वृक्ष हो पूजित सत्यमेव जयते का घोष। हमारा भारतवर्ष है, जहाँ हमारे पशु पक्षियों की पूजा होती है। हम नदियों को माँ कहकर बुलाते हैं, हम गाय को गौ माता कहकर, ये हमारा भारतवर्ष है, ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। तब लिखती हूँ, जहाँ पशु पक्षी नद वृक्ष हो पूजित सत्यमेव जयते का घोष, और जहाँ स्वाभिमान संग संस्कार हो, जहाँ स्वाभिमान संग संस्कार हो, ऐसा है अपना भारतवर्ष, ऐसा है अपना हिंदुस्तान। और जहाँ गिरिवर के उत्तुंग शिखर पर लहराए तिरंगा नील गगन, जहाँ गिरिवर के उत्तुंग शिखर पर लहराए तिरंगा नील गगन, जहाँ आन बान भारत की शान जय हिंद जयति जयकार चन, जहाँ आन बान भारत की शान जय हिंद जयति जयकार चन। जहाँ युद्ध क्षेत्र में घुड़सवार तलवार भांजती चले मनु, जहाँ युद्ध क्षेत्र में घुड़सवार तलवार भांजती चले मनु। इस मातृभूमि इस धन्य धरा को शत शत बार कोटिशाह नमन, इस मातृभूमि इस धन्य धरा को शत शत बार कोटिशाह नमन, शत शत बार कोटिशाह नमन। बहुत बहुत आभार। यही वो प्रवाह है जो केवल मात्र मंच पर, स्टेज पर के वो उद्वेलन पैदा करता है मन में, जिसे ओज का प्रवाह कहते हैं। मैं तो खैर हमेशा ही कहता हूं, अविरल ओज प्रवाह है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सुंदर आपका, और चित्रण बहुत सुंदर कि बाहर कुछ संघर्ष नहीं है, द्वंद्व यही मन के अंदर है। बाहर कुछ संघर्ष नहीं है, द्वंद्व यही मन के अंदर है। वो स्नेहिल सद्भाव अगर तो स्वर्ग नहीं यह जग सुंदर है, हो स्नेहिल सद्भाव अगर तो स्वर्ग नहीं यह जग सुंदर है। और बंद देखें इसका, मैं गा नहीं रहा हूं, ऐसे पढ़ रहा हूं कि मैं हूं तुम हो वह है, मैं हूं तुम हो वह है, ये सब छोटी बातें हैं, कड़वाहट को जन्म दे रही ऐसी घातें प्रतिभूति हैं। मैं हूं वो तुम हो वो है, ये छोटी बातें हैं, कड़वाहट को जन्म दे रही ऐसी घातें प्रतिघातें हैं। और जगती की उत्तम उज्जवल ऊंचाई अंगीकार करें हम, मानवता के संबंधों को मानव बन स्वीकार करें हम, मानवता के संबंधों को मानव बन स्वीकार करें हम। बंधु बांधव बन जाए सब, शत्रु नहीं इतना अंतर है, बंधु बांधव बन जाए, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो वही बने, बंधु बांधव बन जाए हम, शत्रु नहीं इतना अंतर है, हो स्नेहिल सद्भाव अगर तो स्वर्ग नहीं यह जग सुंदर है। और ये का परिदृश्य है कि नहीं दिखाई देता हमको कौन खुदा है कहाँ बसा है, हमें से कोई नहीं देख पाता, सिर्फ चर्चे करते हैं। नहीं दिखाई देता हमको कौन खुदा है कहाँ बसा है, दुनिया भर में खोजा पर भगवान किसी को कहाँ मिला है, दुनिया भर में खोजा पर भगवान किसी को कहाँ मिला है। एक जरूरतमंद आदमी मदद मिली आशीष दे गया, ये मेरे अपने विचार हैं। एक जरूरतमंद आदमी मदद मिली आशीष दे गया, ईसा को किसने देखा बस एक व्यक्ति सलीब पर टंगा हुआ है। मैं ये मानता हूं कि ये खुदा, ईसा, ये भगवान, ये सब अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद कर दें तो सब भगवान उसके अंदर हमें तो नजर आते हैं। तो एक जरूरतमंद आदमी मदद मिली आशीष दे गया, ईसा को किसने देखा बस एक व्यक्ति सलीब पर टंगा हुआ है। तो श्रद्धा है तो पूजा स्थल, श्रद्धा है तो पूजा स्थल, मस्जिद गिरजाघर मंदिर है, श्रद्धा है तो पूजा स्थल, मस्जिद गिरजाघर मंदिर है। और बाहर कुछ संघर्ष नहीं है, द्वंद्व यही मन के अंदर है। मन में श्रद्धा है तो सब सही है। और अंतिम बंद एक और रखता हूं आपके सामने कि आपस में लड़ते मरते हैं बिन कारण दयनीयहीन है। हम व्यर्थ के मुद्दों पे आपस में दुश्मनियां निभाते हैं,
आपस में लड़ते मरते हैं बिन कारण, हीन है अपनापन कैसा सब भूले, स्वार्थ सिद्धि में सिर्फ लीन है। अपनापन कैसा सब भूले, स्वार्थ सिद्धि में सिर्फ लीन है। अहंकार के वशीभूत हम अपना ही दुरुपयोग कर रहे, हम अपने अहम में पता नहीं क्या क्या गलत करते हैं। अहंकार के वशीभूत हम अपना ही दुरुपयोग कर रहे और भावयुक्त होने का दावा करते हैं पर भावहीन है। भावयुक्त होने का दावा करते हैं पर भावहीन है। और मेरा ये विचार है इस अंतिम दो पंक्तियों में कि भावयुक्त होने का दावा करते हैं हम भावहीन है। बुद्धिमान हम अपने को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि बुद्धिमान हमसे तो बुद्धिहीन यह पशु समाज बेहतर है। जो इन कटुताओं में नहीं पड़ता, यह पशु समाज बेहतर है। बाहर कुछ संघर्ष नहीं है, द्वंद्व यही मन के अंदर है। ओ स्नेहिल सद्भाव अगर, तो स्वर्ग नहीं यह जग सुंदर है, स्वर्ग नहीं यह जग सुंदर है। ये एक गीत था, मैंने मौका ताड़ के बीच में। अब कैसा लगा ये आप प्रतिक्रिया दें मेरे ऊपर। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। हेलो, अरे वाह, नरेंद्र जी की मेहनत निकल गई। चलिए बहुत अच्छा हुआ। आवाज आ रही है सर? जी नहीं तो आवाज हाँ नरेंद्र जी, अब आवाज आई आपकी। आवाज हाँ आ रही है जी। मंच को सादर प्रणाम और आपको तो सादर प्रणाम करता हूँ जी। और सभी प्रबुद्ध जनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये दो महिला शक्ति हैं, एक ओज वाली एक करुण वाली। इनसे आशीर्वाद ले लोगे तो बाकी के काव्य बहुत अच्छे होंगे। जी जी जी, मैं दोनों मातृशक्तियों को सादर नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और मुझे श्री प्रदीप मिश्र जी के कुशल संचालन में आज जो काव्य पाठ करने का मौका मिल रहा है, मैं कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वे मुझे आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत होने का सुअवसर प्रदान किए। आज का नहीं, इस माह का 2022 के अंत होते हुए वर्ष का सबसे सुंदर जोक कि मैं कुशल संचालन कर रहा हूँ। चलिए बढ़िया। अब मैं आपकी अनुमति सहमति से भाई नरेंद्र वैष्णव सत्ती को आमंत्रण देता हूं कि वो अपनी रचना, सुंदर सी मीठी सी रचना, मैंने तो 2-3 बार सुनी हुई है, लेकिन अपनी रचना मंच पे प्रस्तुत करें और सभी श्रोताओं को। इस बीच में 1 मिनट लूंगा मैं, क्योंकि दूसरा फोन नहीं खोल पाया हूं तो ये नहीं देख पाया हूं कौन कौन लोग उपस्थित हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से जितने भी सदन के समक्ष श्रोता उपस्थित हैं, सरयुग पंडित जी, कवि भूपेश प्रताप सिंह जी, जैनत कवि जी जिनके नाम मेरे सामने हैं, और सुधीर भाई खुद बैठे हुए हैं, नीतू आनंद जी, और उससे पहले भूदत्त जी होके चले गए, हमारे इस समय के इस आभासी वर्तमान युग के बहुत प्रसिद्ध गीतकार और बहुत सौम्य सरल मधुर गीतकार। उन सब का जो उपस्थित है, जो उपस्थिति लगा के चले गए, उन सब का अभिनंदन करता हूँ, उन सब का स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद भाई नरेंद्र जी, आपका आह्वान करता हूँ, एक गीत की प्रस्तुति दें। स्वागत जी। मैं सादर नमन करता हूं आप सभी को, मां शारदे को प्रणाम करता हूं। और सर्वप्रथम मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूं। मैं मधुवन भीतर जाऊंगी, वे मुझको गले लगाएंगे। मैं मधुवन भीतर जाऊंगी, वे मुझको गले लगाएंगे। मैं झूठ मूठ ही रूठूंगी, वे सचमुच मुझे मनाएंगे। दूर खड़ी सखियां देखेंगी, प्रेम रज्जु में बंधा मुझे। वे इठलाते देख कहेंगी, लज्जा भी नहीं आती तुझे। फिर हौले से वे बोलेंगी,
कभी तुम्हें नहीं लाएंगे, मैं झूठ मूठ ही रूठूंगी, वे सचमुच मुझे मनाएंगे। मैं इन्हीं 4 पंक्तियों की गीत के साथ मैं सीधे सीधे आज की अपनी एक रचना उस पर आता हूं और आप सभी से अनुमति चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है। लिखे साहित्य कुछ ऐसे कि दुनिया संग हो जाए। लिखे साहित्य कुछ ऐसे कि दुनिया संग हो जाए। पढ़े नित मंत्र गाथाएं, हृदय आनंद को पाए। सजाए आज निज भाषा, मधुर स्वर में चले आओ। सजाए आज निज भाषा, मधुर स्वर में चले आओ। सुगम संगीत की वीणा बजाते गीत तुम गाओ। और अगली पंक्तियां, समंदर की नई लहरें उठा दो आज वाणी में। समंदर की नई लहरें उठा दो आज वाणी में। परस्पर प्रेम से रहकर जगा दो आस प्राणी में। मधुर एहसास के मालिक सदा ही प्रेम रस ले लो। मधुर एहसास के मालिक सदा ही प्रेम रस ले लो। जगाओ भाव सुख प्यारे, मदद के साथ तुम खेलो। जगाओ भाव सुख प्यारे, मदद के साथ तुम खेलो। बचा लो निज इरादों को प्रपंचों की निगाहों से। बचा लो निज इरादों को प्रपंचों की निगाहों से। सुप्रेमिल भाव से सजकर जकड़ लो मित्र बाहों से। प्रकाशित हो प्रभा तुमसे, सृजन सुचि शब्द रख ऐसे। प्रकाशित हो प्रभा तुमसे, सृजन सुचि शब्द रख ऐसे। जगे हृत नित्य अभिलाषा, मनोरम छंद हो जैसे। जगे हृत नित्य अभिलाषा, मनोरम छंद हो जैसे। और अगली 4 पंक्तियां, रखो ईर्ष्यान मन में तुम, नहीं सांसें तुम्हारी हैं। रखो ईर्ष्यान मन में तुम, नहीं सांसें तुम्हारी हैं। किसी को घाव मत देना, कहे धड़कन हमारी है। बने शुभ कामनाधारी, सफल कविता सजा प्यारे। बने शुभ कामनाधारी, सफल कविता सजा प्यारे। सरस पावन सुकर्मों से सुवासित बोल हो सारे। सरस पावन सुकर्मों से सुवासित बोल हो सारे। सुवासित बोल हो सारे। आप सभी को सादर प्रणाम, नमन, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हालांकि आवाज के अंदर मौसम का पूरा प्रभाव था, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया पड़ा, बहुत सुंदर जी। बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई, अब तो हम अपनी वापस कुर्सी पे बैठे हैं, आपकी आवाज आ गई है। एक दूसरे राउंड का संचालन आप करें। एक एक गीत सबका आप सुनवाइए, क्योंकि हम अपने कुर्सी का भी साथ भी न्याय कर लेंगे फिर। अच्छा, मैं दरअसल नाम नहीं दिख रहा है ना, तो मैं संचालन के लिए जी। सबसे पहला आवाहन है इनका सुश्री सुमति श्रीवास्तव, नाम हम बता देते हैं। जी जी जी। दूसरा है कुसुम सिंह जी अंचल का। तो पहला जी सुमति श्रीवास्तव, नोट कर लो अपने पास।
ये जी एक मिनट। हाँ, अब आज जब व्यवधान के साथ है तो ऐसा हम सोच रहे हैं, जी हमें अधिकांश मंचों पे अध्यक्ष बनाया जाता है तो हम आखिर में तो अध्यक्ष की नाक बचाई लें अपनी। जी सुमति श्रीवास्तव जी और श्री सुमति श्रीवास्तव जौनपुर से, जी और सुश्री कुसुम सिंह जी अविचल कानपुर से। इनकी विशेषता ये है, ये लिखती अविचल है और प्रवाह इनके अविरल होते हैं। धमक जी बराबर लगातार चलती रहती है कहीं पे, और वैसे अविचल हैं ये। जी और आपका नाम आपको पता है, अपना बाद में बता देंगे। चलिए शुरू करें आप। जी जी मां शारदे को नमन करते हुए और आदरणीय आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से अनवरत सशक्त संचालन करते रहें और हमें भी आप अपने पीछे पीछे चलने का अवसर प्रदान करते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनश्च आपको प्रणाम करता हूं और आगे के इस दूसरे दौर के काव्य श्रवण के लिए और काव्य प्रस्तुति के लिए हम सब मुखातिब होते हैं। आदरणीय सुमति श्रीवास्तव जी जौनपुर से। जौनपुर कहते ही लगता है कि हम अवश्य ही ऐसे शख्सियत से जुड़ रहे हैं कि सिर्फ उनको मंच पर आने की देरी और उसके बाद अनवरत उनका काव्य पाठ चलेगा। अब आइए हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और मंच पर आपकी प्रस्तुति के लिए हम सब आपके काव्य पाठ को श्रवण करने के लिए इतने आतुर हैं कि और अधिक समय जाया न करते हुए सीधे सीधे आपको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सुमति श्रीवास्तव जी जौनपुर से। धन्यवाद आदरणीय। एक बार पुनः से मंच के समस्त उपस्थित साहित्यकारों को मेरा नमन। और इस बार मैं आपको जो रचना सुना रही हूँ उसका शीर्षक है मुखौटा। ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का, प्रीत ने चैन छीना है अपने मीत का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। एक कहानी बनी और जुबानी चढ़ी, एक कहानी बनी और जुबानी चढ़ी, लोग लेते हैं लुत्फ अब इस गीत का, लोग लेते हैं लुत्फ अब इस गीत का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। दर्द आंखों में आकर के बसने लगे, दर्द आंखों में आकर के बसने लगे, इस कदर गम है हमको इस जीत का, इस कदर गम है हमको इस जीत का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। ना दिखे शक्ल तेरी कहीं भी मुझे, ना दिखे शक्ल तेरी कहीं भी मुझे, आईना तोड़ दो अब इस प्रीत का, आईना तोड़ दो अब इस प्रीत का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। बांधता है मुझे अपनी आगोश में, बांधता है मुझे अपनी आगोश में, अब जलाता चलन मुझको इस रीत का, अब जला
ता चलन मुझको इस रीत का ओढ़ कर, एक मुखौटा कोई प्रेम का ओढ़ कर, एक मुखौटा कोई प्रेम का। चालबाजों से अब तेरी बनने लगी, चालबाजों से अब तेरी बनने लगी, मिल गया साथ तुझको है मन मीत का, मिल गया साथ तुझको है मन मीत का ओढ़ कर, एक मुखौटा कोई प्रेम का। दर्द है बन गई रुसवाइयाँ तेरी, दर्द है बन गई रुसवाइयाँ तेरी, जख्म देता है हर बोल संगीत का, जख्म देता है हर बोल संगीत का। ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। खाक बनती गई सभी हसरतें मेरी, खाक बनती गई सभी हसरतें मेरी, आंधियों में बुझा आस का दीप था, आंधियों में बुझा आस का दीप था। ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। और अंतिम पंक्ति है, रुक गए हैं कदम राह में ही कहीं, रुक गए हैं कदम राह में ही कहीं, भूली सुमति पता अब तो मंजिल का, भूली सुमति पता अब तो मंजिल का। ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। बहुत सुंदर स्वर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपको जितनी भी शुभकामनाएं दें बहुत कम। और आपको इन ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं तो यही कहना चाहूंगा, सुखद हो जिंदगी बहना यही शुभकामना देते, सुखद हो जिंदगी बहना यही शुभकामना देते, नमल खुशियां सजे गहना चले जीवन सरस खेते, दुआएं हम सभी देते तुम्हें शुभ दुआएं हम सभी देते तुम्हें सब शुभ्र दिन पर ये, दुआएं हम सभी देते तुम्हें सब शुभ्र दिन पर ये, सदा मन भाव उज्जवल हो सरस हित कामना लेते, सदा मन भाव उज्जवल हो सरस हृत कामना लेते। और 4 पंक्ति और आपके लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा, सरलतम शब्द होठों पर सुखद शुभ भावना लाना। क्या बात, बहुत सुंदर आपकी मधुर स्वर सुन करके अवश्य हम तो यहाँ तृप्त हो ही रहे हैं। हमारे साथ आज इस मंच पर चलने वाली इस काव्य गोष्ठी को सुनने वाले हमारे श्रोतागण हैं, वे भी आज आपको इतने, आपकी रचना को और आपके स्वर की इतनी सराहना करते होंगे कि उसे आप नहीं सुन पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैं अपने शब्दों में आपको सुनाना चाहूंगा। सरलतम शब्द होठों पर सुखद शुभ भावना लाना, निरंतर सौम्यता धारे सुकोमल गीत सरसाना, सफलता सीढ़ियां चढ़ते सदा आकाश को छूना, सफलता सीढ़ियां चढ़ते सदा आकाश को छूना,
बधाई शुभ्र दिन की हो, कहें सम्मान तुम पाना। बधाई शुभ्र दिन की हो, कहें सम्मान तुम पाना। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां इस मंच से। और आइए अब हम अपने इस कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए आदरणीय कुसुम सिंह जी को आमंत्रित करते हैं। और कुसुम सिंह जी, जैसे कि कुसुम नाम सुनकर ही हमारे मन को एक उपवन में जाने का एक ऐसा अवसर मिल जाता है कि कुसुम जी के साथ हम अवश्य ही उपवन के सुगंधियों को पा सकें। आइए कुसुम जी, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उस पास जुड़े हुए दीपचंद्र गुप्ता जी, उनका स्वागत है। मनोज पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश त्रिकादी जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। के उस पास जुड़े हुए आनंद श्रीवास्तव जी, नीतू श्रीवास्तव जी, आनंद श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं। और जो लोग बगैर जुड़े हुए सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपका स्वागत है आदरणीय, आप कविता पाठ करें, आपका स्वागत है। बहुत आभार। पुनः मंच को नमन करती हूँ। और आदरणीय रमाकांत त्रिपाठी रमन जी, जिनका नेटवर्क थोड़ा सही काम नहीं कर रहा है, आज का आयोजन उन्होंने किया है, मुझे अवसर दिया है अपने मंच पर, इसके लिए उनका सादर बहुत आभार करती हूँ और उनको प्रणाम भी करती हूँ। और आज के अध्यक्ष पुनः अपने अजनबी जी को और आदरणीय नरेंद्र जी और हमारी बहन सुमति जी, सभी को अभिवादन करते हुए, और पटल के उस पार हमारे बड़े वरिष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं। आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा भाई साहब की उपस्थिति है, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी की उपस्थिति है। सभी की उपस्थिति को नमन और वंदन। कन्हैया भ्रमर जी उपस्थित हैं, सभी वरिष्ठ रचनाकार हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और भी जो नाम है सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन करते हुए एक रचना रखती हूँ। अभी मैंने जो हिंदुस्तान का चित्र रखा था, वो हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान पर जो हमारे देश के सैनिक अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, हंसते हंसते अपना बलिदान दे देते हैं, अपनी कुर्बानी दे देते हैं। तो अब एक रचना मैं उन सैनिकों के नाम करती हूँ। और देश के सैनिक जिनके सुरक्षा कवच में हम रहते हैं, जो रात दिन अपना सीमा पर तैनात रहते हैं और हमारे देश की रक्षा में, देशवासियों की रक्षा में, और उनके सुरक्षा कवच के कारण ही हम सामान्य जीवन जी पाते हैं। तो मैं उनको नमन वंदन करते हुए रचना उनको अपने सैनिकों के नाम करती हूँ, सुनिएगा। है नमन देश के सैनिकों को नमन, है नमन देश के सैनिकों को नमन। देश है तो हवन की जो आहुति बने, है नमन देश के सैनिकों को नमन। देश है तो हवन की जो आहुति बने, मातृभूमि के प्रतिनिधि देश के कर्णधार, मातृभूमि के प्रतिनिधि देश के कर्णधार। बात बलिदान की हो तो प्रस्तुति बने, बात बलिदान की हो तो प्रस्तुति बने। है ऋणी भारती होगी कैसे उऋण, है ऋणी भारती कैसे होगी उऋण। आए दिन वीर लालों का शोणित बहे, आए दिन वीर लालों का शोणित बहे। थमता ही नहीं चक्र आघात का, थमता ही नहीं चक्र आघात का। रक्त रंजित विजय भारती की कहें, रक्त रंजित विजय भारती की कहें। सिसके धरती गगन नम नयन है सभी, सिसके धरती गगन नम नयन है सभी। सैनिकों को शिवम शुभ शुभम कामना, सैनिकों को शिवम शुभ शुभम कामना। हो चिरंजीवी अविजित रण विजेता बने, हो चिरंजीवी अविजित रण विजेता बने। बन मृत्युंजय करें युद्ध का सामना, बन मृत्युंजय करें मृत्यु का सामना। हम सीमा पर जाकर अपने अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकते, हम दुश्मन का सामना नहीं कर सकते, सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर हम सीमा पर वार नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अपनी लेखनी से उनको अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं, उनको मनोबल भेजते हैं। तब लिखती हूँ, बन मृत्युंजय करें मृत्यु का सामना, बन मृत्युंजय करें मृत्यु का सामना। माँ की ममता का आंचल ये देता दुआ, माँ की ममता का आंचल ये देता दुआ। लाल उनका नहीं
देश का है हुआ, लाल उनका नहीं देश का है हुआ। पिता की आशाओं का केंद्र बिंदु था जो, की आशाओं का केंद्र बिंदु था जो, मातृभूमि का अब है दुलारा हुआ, मातृभूमि का अब है दुलारा हुआ। हमारा सैनिक सीमा पर अकेला नहीं होता है, उसके साथ माँ की ममता होती है, पिता की पगड़ी होती है, भाई का कंधा होता है, बहन की राखी होती है, पत्नी का सिंदूर होता है, और उसके मित्रों की शुभकामनाएं होती हैं, और उनके बच्चों के का वात्सल्य होता है उस सैनिक के साथ में। तब हमारा सैनिक सीमा पर खड़ा होकर दुश्मन का सामना करता है। तो पिता की आशाओं का केंद्र बिंदु था जो, मातृभूमि का अब है दुलारा हुआ, मातृभूमि का अब है दुलारा हुआ। मांग का मांगलिक सेंदूर भी चढ़ा, मांग का मांगलिक सेंदूर भी चढ़ा। भाग्य श्रृंगार संग सैनिक था बढ़ा, भाग्य श्रृंगार संग सैनिक था बढ़ा। कर में बहना की राखी का धागा बंधा, कर में बहना की राखी का धागा बंधा। जय कटी का अरुण भाल पर था सजा, जय कटी का अरुण भाल पर था सजा। वत्सला की किलक वत्सल की हनक, वत्सला की किलक वत्सल की हनक। संग सहेजे तने वीर सीमाओं पर, संग सहेजे तने वीर सीमाओं पर। स्नेह आशीष शुभ कामनाएं लिए, स्नेह आशीष शुभ कामनाएं लिए। रथ विजय पर चढ़े जीत का ही वरण, रथ विजय पर चढ़े जीत का ही वरण। प्राण अपने हथेली पर ले लिए, प्राण अपने हथेली पर रख लिए। सिर कफन बांध रण को गमन कर गए, सिर कफन बांध गमन कर गए। करके न देखा हार का, पीठ करके न देखा हार का मुंह कभी। जीत की जिद में ही अर्पण हो गए, जीत की जिद में ही अर्पण हो गए। हमारे सैनिक कभी पीठ पर गोली नहीं खाते हैं, हमेशा सीने पर गोली खाते हैं और सीने पर गोली मारते हैं। और हमारे जब यही सैनिक शहीद हो जाते हैं तो हमारे हृदय की क्या पीड़ा होती है, वो पीड़ा मैंने लिखी है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। भारत के लाल वीर भारती पे मर मिटे, भारत के लाल वीर भारती पे मर मिटे। भारती के नम नयन लाल उनके गए, भारत के वीर लाल भारती पे मर मिटे। भारती के नम नयन लाल उनके गए। देशभक्ति के ऋण में डुबोया हमें, देशभक्ति के ऋण में डुबोया हमें। कैसा दुर्भाग्य असमय ही खोया तुम्हें, कैसा दुर्भाग्य असमय ही खोया तुम्हें। मन व्यथा से भरा कह भी सकती नहीं, मन व्यथा से भरा कह भी सकती नहीं। शूरवीरों की मां रो भी सकती नहीं, शूरवीरों की मां रो भी सकती नहीं। शूरवीरों की शहादत पर आंसू बहाना उनकी शहादत का अपमान होता है। हम आंसू नहीं बहाते, हम आंसू पी जाते हैं। तो शूरवीरों की मां रो भी सकती नहीं। दर्द दिल का ही दिल में दबाए रखा, दर्द दिल का ही दिल में दबाए रखा। बीच कर मुट्ठियां मन को मारे रखा, बीच कर मुट्ठियां मन को मारे रखा। है तिरंगा झुका तेरे सम्मान में, है तिरंगा झुका तेरे सम्मान में। शान भारत की विवहल तेरी आन में, शान भारत की विवहल तेरी आन में। गर्व था गर्व है गर्व होगा सदा, गर्व था गर्व है गर्व होगा सदा। होगा बलिदान नित्य शौर्य का दबदबा, होगा बलिदान नित्य शौर्य का दबदबा। गोद में ले लिया नाम होगा अमर। हमारे जब सैनिक शहीद हो जाते, माँ भारती उन्हें अपनी गोद में सुला लेती है। तो गोद में ले लिया नाम होगा अमर, गोद में ले लिया नाम होगा अमर। है तरुण सैन्य शक्ति रहती है चिर अजर, है तरुण सैन्य शक्ति रहती है चिर अजर। हम अपने सैनिकों पर कभी आयु का प्रभाव नहीं पड़ने देते, वो चाहे सेवा निवृत्त हो या सेवारत हो, हम उन्हें जवान कहकर पुकारते। तब पढ़ती हूँ, है तरुण सैन्य शक्ति रहती है चिर अजर। जल रही है चिताएं, जल रही हैं चिताएं, जल रही हैं चिताएं चीखती बस्तियां, जल रही हैं चिताएं चीखती बस्तियां।
शौर्य जलता नहीं राख होती अस्थियां, शौर्य जलता नहीं राख होती अस्थियां, शौर्य जलता नहीं राख होती अस्थियां। तो हमारे शहीद, हमारे सैनिक जब शहीद होते हैं, उनकी शहादत अमर रहती है, उनका नाम, उनका शरीर भले ही जल जाता है, लेकिन उनका शौर्य हमेशा अमर रहता है। तब मैंने ये रचना पढ़ी है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत बहुत शानदार सुना, ओजस्वी वाणी और रग रग में ऊर्जा का संचार करती हुई आपके रचना के स्वागत में, उन शहीदों के सम्मान में अपना एक छोटे सा मुक्तक 4 पंक्तियां देता हूँ रचना के सम्मान में आपके। कि तोड़ कर तटबंध सारे अब शौर्य की सरिता बहे, तोड़ कर तटबंध सारे अब शौर्य की सरिता बहे, हो वेग में आवेश इतना धैर्य का हर पर्वत ढहे, उद्घोष वंदे मातरम का कर रहा है कीर्ति सागर, उद्घोष वंदे मातरम का कर रहा है कीर्ति सागर, राह का प्रत्येक कंकड़ जय हिंद जय भारत कहे, राह का प्रत्येक कंकड़ जय हिंद जय भारत कहे। बहुत शानदार रचना रही आपकी और बहुत बहुत आभार आपका। और आदरणीय नागेंद्र प्रताप जी से निवेदन है कि पटल पर संचार आप करते रहें। मैं तो बीच में अचानक कूद गया, मेरे संचालक तो आप ही हैं, आप संचार करते रहें। और नहीं जी आप जी ही आज मैं आज आपके हवाले पटल। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आपको आदरणीय श्री रमाकांत तिवारी जी। मैं 3 दिन से फीवर में था और नेटवर्क भी फीवर में आ गया और न तो मेरे अंदर ऊर्जा थी। और मैं प्रदीप भैया को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कुसुम जी के सौर के आगे जो है सब परास्त हो गए हैं। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कि वास्तव में आज हम लोग नहीं बोल पा रहे थे। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने संभाला मंच को। और मैं केवल बैक स्टेज पर सबके कमेंट हाईलाइट कर पा रहा था, इतना ही बहुत हो रहा था जो हो पा रहा था। आपने संभाला तो मैं आपका आभारी हूँ, पटल आपका आभारी रहेगा। तो अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं आदरणीय। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। और अभी इसमें आभार की कोई बात नहीं है, बड़ा कहने का नुकसान है ये मुझे बड़ा बनने का। भैया जी भैया बिल्कुल। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति चाहते हुए कार्यक्रम को अग्रसर करने की ओर उन्मुख होना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय प्रदीप जी। प्रदीप भैया व्यस्त हैं, आप कार्यक्रम बढ़ाएं। जी जी जी। तो चलिए, अभी जिस तरह से हमने जोशीले स्वर में आदरणीय कुसुम सिंह जी को सुना, कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाया जाए, गति दी जाए। जी जी जी। तो हम सबको जिस तरह से उन्होंने अविचल कर दिया इस मंच पर, हम सुनते सुनते अविचल यहीं स्थिर हो गए और स्थिर ही रहना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि उनके मुखारबिंद से ऐसे जोशीले सैनिकों के प्रति, हमारे सीमा पर तैनात वीर सैनिकों के लिए कविताएं आती रहें, हम मुग्ध होकर सुनते रहें। चलिए, मैं उनकी कविताओं को सुन करके मुझे भी 4 पंक्तियां पढ़ने का मन हो रहा है। नित्य सीमा पूछती है लाल मेरा है कहाँ, नित्य सीमा पूछती है लाल मेरा है कहाँ, लाल भी कहता यही है तू जहां मां मैं वहां, कर्म तेरे ही लिए हो मां तू हर पल भाव है, नित्य जीवन हो समर्पित देश सेवा चाव है, दर्द तेरा जो न समझे लाल तेरा वो नहीं, भावना है मां तू मेरी मैं रहूं हरदम यहीं, ज्ञान दे मां भारती मैं नित्य तो सेवा करूं,
चाहता हूँ देश धरणी अंत तो आंगन मरूं, शत्रु का नाशक बनूं माहूं उपासक जानिए, शत्रु का नाशक बनूं माहूं उपासक जानिए, भाल तेरा नित सजाऊं रक्त कहता मानिए, धीरता गंभीरता और लक्ष्य साधक भावना, धीरता गंभीरता और लक्ष्य साधक भावना, संग निस दिन अंत तक हो साहसिक यह कामना, संग निस दिन अंत तक हो साहसिक यह कामना। आइए हम सब इस जोशीले स्वर को सुनते हुए, आदरणीय कुसुम जी की रचना को सुनते हुए आगे बढ़े हम फिर एक बार जौनपुर की ओर। आदरणीय, क्या हम जौनपुर की ओर अग्रसर हो सकते हैं? अरे नरेंद्र जी पहले ये नई उपस्थिति है रमन की, ये सुन लो। एक एक राउंड, दो राउंड हो चुके हमारे। अच्छा जी। तो रमाकांत जी को आमंत्रित करें जी। तो बिल्कुल रमाकांत जी को कर लो, वरना ये अगली बार हमें नहीं बुलाएंगे। एक राउंड तो सुन लो। जी। मैं परम श्रद्धे हमारे मंच को सुशोभित करने वाले हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय रमाकांत तिवारी जी को सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर, और हम उनके सस्वर पाठन से अवश्य ही बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। आइए हम श्री तिवारी जी को आमंत्रित करें। आइए तिवारी जी, आप मंच पर उपस्थित होकर प्रस्तुतिकरण दीजिए। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय। स्वागत। बड़े भैया प्रदीप मिश्र जी का बहुत बहुत आभार। आप आज के संचालक का बहुत बहुत आभार जो मुझे ये अवसर दिया कविता पाठ करने का। मुझे तो आपका बहुत बहुत आभार, इस पटल का आभार, इस मंच का आभार। और थोड़ा फीवर में था, लेकिन आपने संभाला, तो मैं इसलिए आपका कृतज्ञ हूँ और आपका आभारी भी हूँ। और मैं नारी शक्ति आज जुड़ी हुई है, तो नारी शक्ति के सम्मान में एक बहुत पुराना गीत है, लगभग 10 वर्ष पुराना गीत है, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। सुने। लिखा था कि नदी संभल कर बहना सीखो, आकाश के घोष पत्रिका में आज प्रकाशित भी हुआ है, तो वही गीत मैं आपको सुनाता हूँ। बड़े भैया राजीव कुमार रोहू जी का बहुत बहुत स्वागत है, सादर प्रणाम भैया जी। प्रदीप भैया के इस जो है आदेश को मैं पालन करते हुए अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंतर मन की पीड़ा कागज को स्वीकार नहीं है। थोड़ा लंबा गीत है और खिंचाव का है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि चूंकि ऊर्जा की कमी है तो थोड़ा जल्दी करूंगा। अंतर मन की पीड़ा कागज को स्वीकार नहीं है, सुनो लेखनी अश्रु बहाने का तुमको अधिकार नहीं है। अंतर मन, व्यंजना का कवि हूँ, व्यंजना लिखता हूँ, नारी शक्ति को लेखनी के रूप में प्रभाषित किया है। अब सुने। अंतर मन की पीड़ा कागज को स्वीकार नहीं है, सुनो लेखनी अश्रु बहाने का तुमको अधिकार नहीं है। सबका दुख तुमको लिखना है, अपने अश्रु छुपा कर रखो, सबकी पीड़ा लिखा करो पर अपनी पीर दबा कर रखो। आंखों की लिपि पढ़ने वाला मुझको कोई नहीं दिखा है, आंखों की लिपि पढ़ने वाला मुझको कोई नहीं दिखा है। अधरों को ये ज्ञात नहीं है, उनको राज बता कर रखो। आंखें बेबस हो सकती हैं, वाणी तो लाचार नहीं है। आंखें बेबस हो सकती हैं, वाणी तो लाचार नहीं है। सुनो लेखनी अश्रु बहाने का तुमको अधिकार नहीं है। और जो लड़कियां छद्म वेशधारी युवकों के द्वारा फंसाई जाती हैं, उनके साथ धोखा होता है, उनके लिखा था कि कांटों से क्यों उलझी हैं, काहे इतनी भोली तितली, गले मिली फूलों से जाकर जाने कितना रोली तितली। मेरी पीर समझने वाली
बस सबनम की बूंदे हैं, मेरी पीर समझने वाली बस सबनम की बूंदे हैं। तुम भी मेरा दर्द न लिखना, मुझसे आकर बोली तितली। मैंने उससे यही कहा, मुझको कुछ प्रतिकार नहीं है। सुनो लेखनी, अश्रु बहाने का तुमको अधिकार नहीं है। जल्दी जल्दी सुनाता हूं, और जो इसका निचोड़ है वो लास्ट बंद में है। तो भौरों के गुंजन पर मोहित अलसाई सी कलियां सोई, छल का रंग समझ ना पाई, मुस्काई सपनों में खोई। भौरों के गुंजन पर मोहित अलसाई सी कलियां सोई, छल का रंग समझ ना पाई, मुस्काई सपनों में खोई। रंग दिखाया जब भौरे ने, तन मन सब घायल कर डाला। रंग दिखाया जब भौरे ने, तन मन सब घायल कर डाला। तब माली से जाकर लिपटी, तब अपने माँ बाप की याद आती है। तब माली से जाकर लिपटी, सिसक सिसक पंखुड़ियां रोई। तब माली से जाकर क्या बात लिपटी, है, सिसक सिसक बहुत पंखुड़ियां सुंदर। रोई। सच की फसल उगाता माली, सच की फसल उगाता माली, भावों का व्यापार नहीं है। सुनो लेखनी, अश्रु बहाने का तुमको अधिकार नहीं है। और इसका जो निचोड़ है, हर नारी शक्ति को संदेश देने का प्रयास किया है। बड़े भैया आप सुने कि चाहे वो युवा हो या जो अपने पति के साथ में हो, अपने पिता के साथ में हो, अपने पुत्र के साथ में हो या भाई के साथ में हो, जिसके संरक्षण में नारी रहती है उसका सम्मान नारी को करना चाहिए। जी बड़े भैया, जी बड़े भैया, आपका आशीर्वाद मिले। रोज किनारे काट रही हो, नदी संभल कर बहना सीखो। रोज किनारे काट रही हो, नदी संभल कर बहना सीखो। तुम्हें संभाले जो रहता है, उसके मन में रहना सीखो। रोज किनारे काट रही हो, नदी संभल कर बहना सीखो। तुम्हें संभाले जो रहता है, उसके मन में रहना सीखो। हो ढलान पर अभी जोश है, हो ढलान पर अभी जोश है, गति में थोड़ी तेजी है। हो ढलान पर अभी जोश है, गति में थोड़ी तेजी है। तो थोड़ा सच को सुनना सीखो, थोड़ा डट कर कहना सीखो। थोड़ा सच को सुनना सीखो, थोड़ा डट कर कहना सीखो। मंद बहो जीवनदायी हो, तुम माँ हो या तुम्हें माँ बनना है तो मंद बहो जीवनदायी हो, अच्छी ये रफ्तार नहीं है। मंद बहो जीवनदायी हो, अच्छी ये रफ्तार नहीं है। सुनो लेखनी, अश्रु बहाने का तुमको अधिकार नहीं है। अंतर मन की पीड़ा कागज को स्वीकार नहीं है। सुनो लेखनी, अश्रु बहाने का तुमको अधिकार नहीं है। धन्यवाद बड़े बढ़िया, बहुत बहुत आभार। क्या बात, बहुत सुंदर। और मैं बहुत सुंदर आदरणीय रमाकांत तिवारी जी की रचना के बारे में अध्यक्ष महोदय से चाहूंगा कि संक्षिप्त शब्दों में, कुछ शब्दों में अवश्य बयां करें। आदरणीय प्रदीप जी, बहुत सुंदर सार्थक, बहुत सुंदर सार्थक और संदेश परक रचना। और रमन की तो खूबी है, इनको तो जब से मैं जानता हूं कि ये संदेश परक रचनाएं, संदेश परक शब्दों में ही अपनी बातों को रखना पसंद करते हैं। बहुत सुंदर रचना भी, बहुत अच्छा। और ये आज के माहौल का सत्य है कि इन चीजों को समझ लिया जाए, सभी समझ लें, तो आधे से ज्यादा देश की व्यवस्था की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत इसी चंद्रा का चोर भैया लिखा था, एक दोहा था कि सीता को भाते नहीं पंचवटी के रंग, सीता को भाते नहीं पंचवटी के रंग, छद्मवेश में घूमते अगणित हेम कुरंग, छद्मवेश में घूमते अगणित हेम कुरंग। जो छद्मवेशधारी हैं उनके लिए था। बहुत बहुत आभार बड़े भैया, बहुत बहुत सादर प्रणाम।
बहुत सुंदर। और भैया क्योंकि संचालन करें, संचालक महोदय संचालन करें। आज मैं जी गेस्ट हूँ, जी आप जी संचालक मैं हैं, आप संचालक जी बहुत बहुत नहीं तो धन्यवाद। अभी तो अब मैं चार्ज ले रहा हूँ कि बाकी 2 राउंड हो चुके हैं और तुम्हारा दंड ये है कि रमन को एक ही राउंड मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो जी भैया, अब मैं आज दूसरे राउंड बीमार के भी हूँ, लिए मैं फीवर में हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आज के तो, लिए, असुविधा सबको हुई। तो और दूसरे भूतनाथ राउंड भी के बीमार लिए था, मैं भी मैं बीमार भाई था। जी भैया। जी तो मैं दूसरे अब चक्र में मैं भाई नरेंद्र वैष्णव सत्ती को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि सभी लोग हम सब लोग दो एक दोनों राउंड कर चुके हैं। अब नरेंद्र जी अपना राउंड करें और उसके बाद कार्यक्रम को पूर्ण आहुति देने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। नरेंद्र जी। संचालन का आपने भी दायित्व निभाया, एक अच्छी सी रचना सा- और सुनाइए। जी, जी जी शानदार संचालन, अब की शानदार बार ऐसी संचालन रचना और सुनाना। और श्रेष्ठ संयोजन और अब बहुत की बहुत सुंदर का पाठ मैं सुनता रहा आपको। और आप पुनः अच्छी रचना सुनाते हैं और सुनाए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत, अभिनंदन है। जी सादर चलिए, नमन, बढ़िया, सादर स्वागत है प्रणाम। नरेंद्र जी, एक रचना और और दीजिए। मैं चाहता हूं कि देश के युवा आज अपनी शान खोते जा रहे हैं नशा का पान करते हुए। तो मैं उनसे एक आह्वान करना चाहता हूं, आह्वान कर रहा हूं कि वे नशा से विमुख हों। आइए मैं 2 मुक्तक पहले पढ़ता हूं, फिर एक गीत सुनाता हूं नशा पर। नशा है नाश का कारण, इसे प्रश्रय नहीं देना। नशा है नाश का कारण, इसे प्रश्रय नहीं देना। गमों का नाम लेकर तुम कभी आश्रय नहीं लेना। बुरी आदत न पालो जी, भयंकर दर्द देता है। बुरी आदत न पालो जी, भयंकर दर्द देता है। कभी टीबी कभी कैंसर, भरे तन रोग की सेना। कभी टीबी कभी कैंसर, भरे तन रोग की सेना। प्रमादी देह बन जाता नशा का पान करने से। प्रमादी देह बन जाता नशा का पान करने से। चला आनंद जाता है सुरा का ध्यान धरने से। सनातन धर्म के ज्ञाता सुधारो कर्म को अपने। सनातन धर्म के ज्ञाता सुधारो कर्म को अपने। सजा मालूम होगा ही अरे ज्ञानी न डरने से। सजा मालूम होगा ही अरे ज्ञानी न डरने से। और इन्हीं मुक्तकों के साथ मैं आज अपने गीत पर प्रस्तुत होता हूं। नशा मुक्ति का केंद्र बना लो, नशा मुक्ति का केंद्र बना लो अपने शुभ संस्कारों को। आज बचा लो सब मिल साथी आदत से लाचारों को। आज बचा लो सब मिल साथी आदत से लाचारों को। देखो खैनी बांट रहा है मनुज मसल निज हाथों से। देखो खैनी बांट रहा है मनुज मसल निज हाथों से। सुरापान भी करता निर्भय ले चखना मिल नाथों से। दर्द छुपाया करता हूं मैं, दर्द छुपाया करता हूं मैं, जाकर मैं दरबारों को। आज बचा लो सब मिल साथी आदत से लाचारों को। अब मौतों का सौदागर वह आंखें द्रवित दिखाता है। अब मौतों का सौदागर वह आंखें द्रवित दिखाता है। अब मौतों का सौदागर वह आंखें द्रवित दिखाता है। भांग मांग कर शरबत घोले जबरन प्रेम सिखाता है। दूर रहो तुम इनसे नित ही, दूर
रहो तुम इनसे नित ही, ढूंढो सुचिता धारों को। आज बचा लो सब मिल साथी, आदत से लाचारों को। और अंतिम 4 पंक्तियां। दहक रहा है मन में ईर्ष्या, शायद बदला लेना है। मादक द्रव्यों की दुनिया ही दुश्मन कंटक सेना है। मादक द्रव्यों की दुनिया ही दुश्मन कंटक सेना है। और मैं सभी किशोरों को आज आह्वान करता हूं कि आप सभी नशापान से दूर हो जाएं। आओ आज किशोरों आओ, बदलो निज व्यवहारों को। आओ आज किशोरों आओ, बदलो निज व्यवहारों को। आज बचा लो सब मिल साथी, आदत से लाचारों को। आज बचा लो सब मिल साथी, आदत से लाचारों को। और आप सभी को सादर नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत ही शानदार रचना आपकी रही, एक प्रेरणादायक रचना थी, संदेश पर रचना थी कि आज के किशोरों को वास्तव में समस्या आ रही है और नशा कई कारणों का जन्म होता है, बुरी आदतें भी लाता है, झगड़े भी करवाता है, तो घटनाएं भी होती हैं। नशा से दूर रहना चाहिए। तो आपके रचना के स्वागत में एक अपना छोटा सा बहुत पुराना मुक्तक कि दिन सभी के हो सुखद और सुंदर रात हो, दिन सभी के हो सुखद और सुंदर रात हो, भेद मन के दूर हो, सबसे बराबर बात हो। तो आचरण में शुद्धता हो, शुद्ध हो जीवन रमन। आचरण में शुद्धता हो, शुद्ध हो जीवन रमन। हो अलग अलगाव सारी, योग की शुरुआत हो अलग अलगाव सारे, योग की शुरुआत हो। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी रही, जो जन जन में जो है संदेश देने का कार्य करेगी। आपकी रचना को नमन करता हूँ, आपकी लेखनी को नमन करता हूँ। और पटल के उस पार जुड़े हुए हैं मनोज पांडे जी, सतीश शिकारी जी, अक्षर परितोष जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी, नीतू आनंद श्रीवास्तव जी, आकाश कवि घोष का मंच का बहुत बहुत आभार। निरंतर कमेंट आ रही है, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आकाश श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार। प्रकाश श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार। जो लोग पटल के उस पार जुड़े हुए सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं बड़े भैया आदरणीय प्रदीप मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी सदा प्रस्तुत करें और पटल के लिए और हम सब के लिए जो है आशीर्वाद वचन प्रस्तुत करें, क्योंकि समय हो रहा है। बड़े भैया आदरणीय प्रदीप मिश्र जी, आपका आशीष चाहिए बड़े भैया। है और मंच को स्वागत है, मंच को नमन करता हूं। आकाश कवि घोष मंच के पर मेरी प्रथम उपस्थिति है, हालांकि निरंतर जुड़ा हुआ पहले दिन से हूं। आनंद भाई ने मेरा रमन के साथ मिलकर नट बोल्ट बहुत दिन से टाइट किए हुए हैं, तो सतर्क रहता हूं। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अपने आसन के अनुरूप, मुझे जिस आसन पे बिठाया गया है उस आसन के अनुरूप कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात, आदरणीय कुसुम जी के गीतों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, कोई विचार नहीं, कोई समीक्षा नहीं। वो मैं बीच में भी एक बार कह चुका हूं, उनका प्रवाह, उनका जोश, उनके शब्दों का चयन और उनके चुने हुए विषय, हालांकि वो हैं बहुत लोग चुनते हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरह का वो शब्द चयन करती हैं, वो जब से मैंने पहली बार सुना है तब से वंदनीय है। तो कुसुम जी के गीतों के लिए तो टिप्पणी तो कर ही नहीं सकता, सिर्फ अभिनंदन कर सकता हूँ उनका अभिनंदन। इसके बाद मैं प्रारंभ सुमति ने किया था, तो मैं इनके सुमति को सबसे अंत में लाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ बात भी कहनी है। उसके बाद नरेंद्र जी अपनी आवाज को बंद करके बहुत देर बैठे रहे, ये सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो रमन की तरह मेरा भी गला दुख जाए तो मैं बोलूं नहीं, माइक ऑन नहीं करा और बैठे रहे। लेकिन उसके बाद भाई नरेंद्र जी ने बहुत अच्छे गीत सुनाए। और रमन नरेंद्र जी की विशेषता है, अगर आपने पहले भी देखी हो सुनी हो, तो मैं बता रहा हूं कि ये खाली मंच को भी सार्थक
तरीके से संचालित कर लेते हैं। इसका मैं व्यक्तिगत अनुभव रखता हूँ, बताऊंगा नहीं, टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आज ये भैया दावे से देखा, कह रहा हूँ। आज भैया देखा, मैं आभारी हूँ इनका, पटला भारी है। आज बड़ा प्रसन्न हुआ, अभिभूत हूँ, गदगद हूँ, और मैं आपका ऋणी भी हूँ आदरणीय नरेंद्र जी, आपका बद ऋणी भी हूँ मैं। तो नरेंद्र जी के और ऐसा नहीं, नरेंद्र जी मुझे के आशीर्वाद सार्थक प्रदान गीत, कीजिए आदरणीय। संदेश देते हुए गीत, सामाजिक संदेश है, नशा मुक्ति के गीत में तो बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं, और हम दोनों व्यक्तिगत रूप से भी साथ रह चुके हैं। ये सौभाग्य अभी नमन तुम्हारे साथ स्टेज पे बैठने का नहीं मिला है मुझे, पर नरेंद्र के साथ मिल चुका। ये इन्होंने मुझे इस योग्य समझा था कि मैं इनके साथ मंच पे बैठ सकूं, अभी आपने मुझे इस योग्य नहीं समझा है, तो अब आगे चल के उसका भी इंतजाम करेंगे कुछ ना कुछ। नहीं, बहुत अच्छी रचना थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके बाद मंच के संचालक और मंच के हम सब के आवाहन करता भाई रमन, बहुत संक्षेप में कर रहा हूं मैं टिप्पणियां, भाई रमन त्रिपाठी का गीत, ये कहते हैं गीत पुराना है, पहले लिखा हुआ है, लेकिन की एक एक पंक्ति लगातार निरंतर सार्थक है। और जिस बात को रमन जी आपने उठाया है, जिस मुद्दे के ऊपर ये बातें की हैं, वो विषय मैं बताऊं, समाज में अब आपकी जानकारी में, सारे समाज की जानकारी में अब 10-12-15 साल से आने लगा। मेरी जानकारी में ये विषय सन 78-79 से है, और मैं इस विषय पे 2 बार उस उम्र में छात्र जीवन में कोतवाली तक जा चुका हूं। मेरे यहाँ मेरठ में एक जगह है कोतवाली, काफी हाइट है वो, वहां पे कोतवाली स्थित है शहर की, उसके पीछे क्षेत्र है शाहगासा का क्षेत्र है, वहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। वहां की एक मस्जिद में ही कहूं मैं उसे, मस्जिद में, छोटी सी मस्जिद में मैंने स्वयं वो चीज पकड़ी और उसको चेक किया। मस्जिद में तो मैं नहीं गया, लेकिन कोतवाली तक गया, पर चीजें इधर उधर हो गई। उस समय भी विजय, वो स्कूटर होते थे बजाज चेतक स्कूटर, उस समय ये नई गाड़ियां कोई नहीं होती थी, तो बजाज सुपर और बजाज चेतक 2 स्कूटर होते थे, जिनमें बजाज चेतक की कीमत ज्यादा मानी जाती थी, उसका महत्व ज्यादा माना जाता था उस समय में। और उस मस्जिद में 4 बजाज चेतक स्कूटर रखे हुए थे, जो लेके दोपहर में उस मस्जिद के जो भी कोई प्रबंधक होंगे, उनके अनुदेशों के अनुसार, हमारे यहाँ मेरठ में 3-4 डिग्री कॉलेजेस हैं, महिला डिग्री कॉलेज, एसडी सनातन धर्म डिग्री कॉलेज, आरजी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, तो वो स्कूटर इंटर कॉलेजों के आसपास मंडराया करते थे। ये उस जमाने से मैं जानता हूं, और मैंने छात्र जीवन में, छात्र राजनीति करते हुए कोतवाली में ये बात विशेष रूप से कही थी कि इस नंबर के ये स्कूटर विशेष रूप से दिखाई देते हैं छुट्टी के समय। तो ये हमारे समाज में जो समस्या है, ये उस जमाने से है, जिसको एक पक्ष को संदेश बना के आपने गीत सुनाया। बहुत सुंदर गीत है, और निरंतर मैं कहता हूं ऐसे गीत लगातार सुनाए जाने चाहिए, लगातार ऐसी संरचना होनी चाहिए, जिससे जिनके लिए हम अपने, जिन बच्चियों के लिए, जिस भाग के लिए समाज के ये गीत लिख रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं, अगर वो निरंतर उनके कानों में जाएंगे, तो होने वाली दुर्घटनाएं 100 से घट के 50, 60, 40 भी रह गई, तो हम लोग साहित्यकार होने के नाते अपने को सफल मानेंगे। तो आपको इस गीत के लिए शुभकामना। आपकी समीक्षा, आपके पक्ष की समीक्षा ज्यादा हो गई, लेकिन मैं बाकियों की समीक्षा नहीं कर सकता, बहन जी की नहीं कर सकता। हाँ, अब आता हूं दोबारा से सुमति श्रीवास्तव के गीतों के ऊपर। तो पहले ही इनकी रचना के ऊपर तो मैंने टिप्पणी की थी कि भाई मेरे हिसाब से ये आयु तो दर्द देखने की तो है, लेकिन उसको इतनी गहनता से निरूपित करने की नहीं है। लेकिन इस आयु में इन्होंने समाज के और मानस के, व्यक्ति मानस के दर्द को, समस्याओं को, एक अकेले दर्द को नहीं, समस्याओं को, हमारी आबादी के बहुत बड़े भाग से जुड़ी समस्याओं को इतने बढ़िया तरीके से उसमें पिरोया था अपनी रचना में। वास्तव में रचना और रचनाकार दोनों शुभकामना के पात्र हैं। और उसके बाद गीत, तो इन्होंने शायद मेरी बात पे गौर किया, और दूसरी बार के गीत में
प्रेम को समाहित करने का प्रयास किया। हालांकि वो समाहन भी साथ साथ कुछ जो थोड़ा सा दर्द जोड़ता रहा, लेकिन अच्छा गीत था। सुमंती, एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप नाराज ना हो तो आपके गीत में एक पंक्ति थी, एक तो अंतिम बंद की अंतिम पंक्ति थी, उसने गीत के प्रवाह में व्यवधान पैदा किया। आपने अंतिम पंक्ति में ऊपर से चल रही थी जीत प्रीत मीत गीत लेके अंतिम पंक्ति में मंजिल कर दिया। हमारा निवेदन है आपसे कि उसके लिए भी प्रतीति या कोई ऐसा शब्द उस गीत के निरंतरता को बनाए रखने के लिए रखें। और दूसरी पंक्ति हम कहीं दूसरे अंतिम बंद नहीं, अंतिम से पहले बंद की में एक पंक्ति है, उस पंक्ति में शब्दों को इधर से उधर करना है। वो विशेष पंक्ति अपनी पूरे गीत की लंबाई को से ज्यादा हो रही है। वो हम आप कभी अकेले में बात करेंगे, लेकिन ये क्योंकि मैं समीक्षा कर रहा हूं तो मेरा मन हुआ कि मैं एक बात जो मुझे लगी वो आपसे कहूं। गीत जितने उच्च श्रेणी का है, जितना अच्छा है, उसमें वो जरा सा कहीं गीत के स्वर में हल्का सा व्यवधान कर रही थी, दो चीजें। तो मैंने सोचा आपसे निवेदन कर दूं, कोई बुरी बात नहीं है, और अगर नाराज हो तो मेरे शब्द मुझे वापस लौटा देना। तो नहीं आदरणीय, ये तो अच्छी बात है कि कोई आपकी कमी बता रहा है, उसमें सुधार हो सकता है। नहीं, कमी नहीं बता, मैं आपको धृष्टता कर सकता हूँ बेटा जी कहने की कि मैं बेटा जी कमी नहीं बता रहा हूँ, मुझे वो थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता लगी तो मैं वो आपको सुझाव दे रहा हूँ, बस इतना है। गीत बहुत अच्छा था। मैं आज की इस गोष्ठी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद कर सकता हूँ कि सारे व्यवधानों के बाद, जितने संभव व्यवधान से आज सब हुए। मैं सुधीर भाई के पास था, 4 बजे वहां से चला, 1.5 घंटे का रास्ता था। मैं 7:30 बजे आके लगा हूँ, रास्ते में जाम में फंस गया। मैं सुधीर को बार बार बता रहा था, मैं कहा भैया मैं यहाँ जाम में हूँ, पता नहीं पहुंचूंगा, और मेरी खाट खड़ी होगी आज जरूर। तो वो, लेकिन सारे व्यवधानों के बाद आज मंच का जो भी काव्य पाठ है, जो भी रचनाएं हैं, वो वास्तव में बहुत उच्च श्रेणी की हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम साहित्यकारों को संदेश परक ऐसी ही रचनाएं लिखनी चाहिए। और हम में से जो भी रचना कर रहे हैं उन्हें हम सबको, मैं स्वयं को भी कहता हूं और आपको भी कहूंगा कि कुसुम जी से प्रेरणा लेकर हर हफ्ते सारी रचनाओं के बीच में एक ऐसी धमाकेदार रचना जरूर लिखनी चाहिए जो सीमा प्रहरियों को नमन करती हुई हो, जो सीमा के हमारे प्रहरियों को, उनके परिवारों को ये संदेश दे कि हम सब उनके पास भले ही नहीं हो, लेकिन उनके हर समय, हर पल, हर क्षण उनके साथ है। उन्हें नमन करती हुई रचना हम एक ना एक जरूर थोड़े थोड़े समय में लिखते रहे नई। और हम सब लोगों को मिलके, मैं सोचता हूँ कभी ऐसा बन गया तो 150 रचनाओं का एक विशेष संकलन तैयार करेंगे। बहरहाल ये मेरी अध्यक्षीय समीक्षा थी। पाठ तो मैंने पहले कर लिया, अब आवश्यक नहीं है कि मैं पाठ करूं, लेकिन फिर भी क्योंकि आदत पड़ी हुई है अध्यक्ष होने के नाते अंत में कुछ पंक्तियां पढ़ने की, तो एक छोटी सी रचना आपके सामने रख रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपको सुनना चाहिए। वो भी कुछ इसी तरह की है जैसे आप लोगों ने सुनाई है, उसी तरह की रचना है। और ये इसकी विशेषता ये है कि इसका मुखड़ा एक पंक्ति का है। मैंने बहुत सारी रचनाएं ऐसी लिखी हैं जो एक पंक्ति के मुखड़े के साथ बाकी 2-2, 4-4 बंद की हैं, तो मैं 2 बंद की छोटी सी रचना रख रहा हूँ। प्रथम मुखड़े की पंक्ति है, दर्द का आधार देकर। दर्द का आधार देकर। अब यहाँ गीत की बंद शुरू होते हैं। खड़ा अचंभित देख रहा नग, उड़ता सा लहराता आंचल। खड़ा अचंभित देख रहा नग, हिमालय पर्वत। खड़ा अचंभित देख रहा नग, उड़ता सा लहराता आंचल। चल्दी सरिता अथक अचक अचानक। चल्दी सरिता अचक अचानक, शोर मचाती कल 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 कल। हिमगिरी की भावना को विरह का श्रृंगार देकर, दर्द का आधार देकर। हिमगिरी की भावना को विरह का श्रृंगार देकर, दर्द का आधार देकर।
और ये इसी माहौल से संबंधित है। मैंने नदी को प्रतिबिंब बनाया है बस। और एक बंद और देखें कि चली जा रही है स्वच्छंद, लिए हृदय में स्नेह अपार। जब वो जाती है तो उसके मन में स्नेह होता है। वो स्नेह किसके प्रति होता है, उसका भविष्य क्या होता है, ये अलग विषय है। तो चली जा रही है स्वच्छंद, लिए हृदय में स्नेह अपार, और हर्षित और भाव अजाने बुला रहा है पारावार। समुद्र का आवाहन, उसे ये लगता है कि बस अब और कुछ नहीं है। और हर्षित और भाव अजाने बुला रहा है पारावार। आश्रय देगा नीर निधि अब, आश्रय देगा नीर निधि अब, मोक्ष का आगार देकर, दर्द का आधार देकर, दर्द का आधार देकर। ये एक छोटी सी 2 बंदों की रचना थी। और एक मतला और 2 शेर और रखूंगा, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। कि तू बात कर तो हंसने हंसाने की बात कर, तू बात कर तो हंसने हंसाने की बात कर, मत मुझसे कोई रोने रुलाने की बात कर। और दिल टूट गया है तो परेशान है किस लिए, दिल टूट गया है तो परेशान है किस लिए, फुर्सत से बैठ और जमाने की बात कर। पहलू में बैठ अपनी सुना, कुछ मेरी भी सुन, पहलू में बैठ अपनी सुना, कुछ मेरी भी सुन। सुन मुझसे कभी दूर न जाने की बात कर। और जीनी है जब तलक है जिंदगी ये अजनबी, जीनी है जब तलक ये जिंदगी है अजनबी। आ बैठ दोस्त जीने जिलाने की बात कर, आ बैठ दोस्त जीने जिलाने की बात कर। तू बात कर तो हंसने हंसाने की बात कर। जिंदगी को हंसने हंसाने की बातें करें, सारे दर्दों के साथ भी हंसने की बात करें, ये हमारा मानना है। और इसी के साथ हम पटल मंच संचालक को सौंपते हैं कि अब कार्यक्रम को समाप्त घोषित करने के लिए, सत्रावसान के लिए अपना वक्तव्य दें। जी जी, बहुत बहुत आभार बड़े भैया, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस जो है विषम परिस्थिति में भी जो है इसको जो है सम बना दिया। आपने जो है जो ये दुर्भु काल था इसको सरल बना दिया। जब आपने अपने छोटे भाई के जो है हाथ को थामा और ये पटल चला। और आदरणीय नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव वैष्णव जी का, नरेंद्र कुमार वैष्णव जी का तो बहुत बहुत नेटवर्क गया। चलिए प्रदीप जी, आप इसको नरेंद्र भाई, रमन को फिर बात हैं। अब आप ही समाप्त करो, सत्रावसान घोषित कर दो। जी उनका बहुत बहुत आभार कि मेरी कमी खलने नहीं दी। नेटवर्क की समस्या पुनः पुनः आती जा रही है। आज मेरा नेटवर्क बाधित रहा और मैं आज अस्वस्थ भी था। तो बड़े भैया का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने स्वयं भी संभाला। और आदरणीय नरेंद्र कुमार जो है वैष्णव जी का ये मंच सौंपा, बहुत शानदार संचार रहा। मैं आभारी हूँ आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी का। दीदी आप आई और आपने जो जोशीला अंदाज में आपने जो कविता पाठ किया, मैं सुन रहा था, मैं दिख नहीं रहा था पर सुन बराबर रहा था। तो आपका आभारी हूँ, आपकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ। शानदार आपने वीर की स्नेह सुनाई। मैं भी रोज लिखता हूँ तो रोज किस तरह सुनने मजा आता है। मैं आभारी हूँ आदरणीय सुमिति श्रीवास्तव जी का कि आपने जो प्रेम और सामाजिक मुद्दे दोनों उठाए, बहुत अच्छा लगा। मैं आभारी हूँ, पुनः पुनः आभारी हूँ कि आप जुड़ी और आपने शानदार संचालन किया। मैं इस जो मेरी कमी यही, मैं आज नहीं जुड़ पाया भाई। जी बीच में एक बात जी भैया, सारा श्रेय सब हिस्से का श्रेय इकट्ठा करके कुसुम जी को दे दो। इन्होंने इतनी सुंदर वाणी वंदना की थी कि भगवती की कृपा से ये कार्यक्रम सारे व्यवधानों के बाद इतने अच्छे से निपट गया। वाणी वंदना का सौंदर्य था, सारा श्रेय उनके चरणों में। भैया बिल्कुल बिल्कुल सब हम वो तो नेटवर्क की तो कोई किसी की गारंटी नहीं, किसी का भी चला जाता, वो मेरा साथ देता रहा, मेरा ही चला जाता। भैया अगर दीदी का ज्यादा प्रशंसा करूंगा ना, ज्यादा प्रशंसा के लोग कहे कानपुर प्रशंसा ज्यादा कर रहा है, अपनों की प्रशंसा कम की जाती है। तो मैं बड़ा संकोच में हूँ कि अगर कानपुर की तारीफ करेगा तो बड़े भैया जो है दिल्ली वाले हम पर प्रश्न लगा देंगे। और हमने इसलिए दिल्ली की सरकार बड़ी जबरदस्त है, ये बात कही थी।
जी, मैं इसीलिए कहा, तो मैं कानपुर कानपुर का आभारी है, तो बड़ी प्रणाम दीदी करती हैं हूँ, तो बहुत तो निश्चित तौर पर वो संभालेंगी। और मैं दिल्ली वालों को बहुत डरता हूँ, कौन सा फतवा जारी कर दें कि लॉकडाउन बोल दें, सब कुछ खत्म कर दें, इसलिए दिल्ली वालों को प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय सुमित्रा श्रीवास्तव जी का बहुत-बहुत आभार, आदरणीय कुसुम सिंह गफसल जी का बहुत-बहुत आभार, आदरणीय नरेंद्र कुमार वैष्णव जी का बहुत-बहुत आभार। मैं ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ आपका। सर ऐसा और आप आशीर्वाद देते रहिए। अब बिल्कुल, मैं 17 मैं की साहब घोषणा के कर साथ दो। जी, जी, मैं आभारी हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय प्रदीप कुमार मिश्र अजनबी जी का, जो उन्होंने जो है डेवलपर के साथ-साथ हृदय में भी रहते हैं और मुझे भी अपने हृदय में रहते हैं, रखते हैं। उनके लिए 2 शब्द बोल करके समापन करूँगा कि काश प्यार का कोई पैमाना होता, काश प्यार का कोई पैमाना होता और आपका दिल भी दीवाना होता। तेरे दिल में छिपा मैंने एक प्यार का सागर देखा, तेरे दिल में छिपा मैंने एक प्यार का सागर देखा, इस दिल के किसी कोने में मेरा भी ठिकाना होता, इस दिल के किसी कोने में मेरा भी ठिकाना होता, काश प्यार का कोई पैमाना होता, काश प्यार का कोई पैमाना होता। तो भैया ये किशोरावस्था की सुना थी, जो आज आपने निकलवा दी है, तो कभी लिखी थी। और बहुत-बहुत आभार है यार आकाश कवि घोष का, मंच का, आकाश श्रीवास्तव जी का, प्रखर श्रीवास्तव जी का, आनंद कुंवर श्रीवास्तव जी, कुणानंद श्रीवास्तव जी का और प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी का और बड़े भैया आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी का बहुत-बहुत आभार, पीयूष श्रीवास्तव जी का और आदरणीय नीतूवान श्रीवास्तव जी का, पूरी श्रीवास्तव फैमिली का आभार व्यक्त करता हूँ। समय अधिक नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत हो रहा है। तो सभी पटल से जुड़े जितने लोग जुड़े हुए थे, उन सभी का बहुत-बहुत आभार। जो पटल के इस पार थे, उनका बहुत-बहुत आभार। जो पटल के उस पार थे, उनका भी बहुत-बहुत आभार। मैं सबका आभारी हूँ। पटल आपका आभारी है, कृतज्ञ अभिभूत हूँ और वो शानदार संचालन किया आदरणीय वैष्णव जी ने, तो मैं उनका भी आभारी हूँ। बड़े भैया प्रदीप जी का बहुत-बहुत आभारी हूँ। कुसुम दीदी का आभारी हूँ और सुमति श्रीवास्तव जी का बहुत-बहुत आभारी। जो लोग नहीं जुड़ पाए, तिवारी जी नहीं जुड़ पाए, उनका भी जो है स्वागत है। फिर कभी उनसे बातचीत होगी, फिर कभी मिलेंगे। तो मुझसे जो कभी कमी रह गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नेटवर्क की बाधा थी इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ी ऊर्जा की कमी रही इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बड़े भैया आदरणीय प्रदीप मिश्र जी से अनुरोध करता हूँ, कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। बड़े भैया आदरणीय प्रदीप मिश्र जी। घोषणा करें भैया। आज के बहुत सुंदर से कार्यक्रम का, जिसने सारे व्यवधानों के बावजूद अपनी पूर्णता प्राप्त की, समय की पूर्णता प्राप्त की, उसके आज सत्रावसान की घोषणा करते हैं और अगले आयोजन की प्रतीक्षा में हम सब लोग अपने अपने स्थानों को वापस चलते हैं। सभी को शुभकामनाएं और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय श्री राम। सादर प्रणाम। और अब आप अजनबी नहीं, आप तो हमारे अंतर मन में बसने वाले हमारे बड़े भैया, प्रणाम आपको। और बिल्कुल, सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, जय श्री राम।